हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita Yatharup by कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद द्वारा। हम पढ़ रहे अध्याय क्रमांक 1 श्लोक क्रमांक 3। पश्यतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महती चमुं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ट्रांसलेशन। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल्य से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। परम राजनीति तज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों का इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहे था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को और इंगित किया जिसमें वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा यह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से उसका अत्यंत प्रिय शिष्य एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारी शाम की भगवद गीता क्लास में। और पिछले कुछ दिनों से हमने भगवद गीता को फिर से चालू किया है। लास्ट के 2 श्लोक थे जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है वह संजय से पूछ रहे हैं कि जो हमारा कुरुक्षेत्र का मैदान है वहाँ पे क्या चल रहा है। और अब संजय जो है वह बता रहे हैं, इट्स लाइक लाइव टेलीकास्ट, हम देखते हैं ना दूरदर्शन या टीवी पे, है ना। यहाँ पे जो संजय जी है वो बता रहे हैं कि वहाँ पे जो वार्तालाप हो रहा है, जो डिस्कशन हो रहा है ना, दुर्योधन और उनके जो कमांडर इन चीफ है, मतलब सेनापति है, उनके बीच में किस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो दुर्योधन जो है, तो कल के हमने इसमें देखा जैसे ही सैन्य को देखा जाता है, जैसे ही 2 पक्षों के आर्मीज को देखा जाता है तो दुर्योधन तुरंत अपने सेनापति के पास चला जाता है और उनको बोलने लगता है कि देखो यहाँ पे इतने सैन्य है, ऐसे वैसे, ठीक है।
अभी इसके ऊपर और एक कंसेप्ट है कि जो परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन का महान, अभी ये परम राजनीतिज्ञ बोल रहे हैं कि दुर्योधन जो है यहाँ पे आके क्या बोल रहे हैं, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इसे कौशल्य से व्यवस्थित किया है। अब वहाँ पे दोनों पार्टी है, ठीक है, और सबसे एक क्या कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी गलती होती है। अब दुर्योधन जो है वह द्रोणाचार्य के शिष्य थे। सो द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन तथा अन्य कौरवों तथा पांडवों को शिक्षा दी थी गुरुकुल में। और यहाँ पे जो दुर्योधन है वह अपने गुरु को जाके बोल रहा है कि देखो कि आपने क्या किया है, आपके जो शिष्य है, अभी वो शिष्य तो धृष्टद्युम्न, ठीक है, तो वह उनका नाम भी ले सकता, पर उन्होंने क्या किया, द्रुपद के पुत्र ने। तो आप सभी को पता होगा द्रुपद जो राजा थे और द्रोणाचार्य थे वह बचपन में मित्र थे, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया द्रुपद जो है वह राजा बन गए और द्रोणाचार्य जी है जो ब्राह्मण बन गए, ठीक है, गुरु बन गए युद्ध कला के। तो किसी कारणवश उनको उनके मन में कटुता उत्पन्न हुई मैत्री के बीच में। तो जो द्रुपद है, मतलब अहंकार के कारण उन्होंने अपनी मित्रता ठीक से नहीं निभाई। तो प्रथम जब शिक्षा प्रदान की गई कौरव तथा पांडवों को द्रोणाचार्य जी द्वारा, तो द्रोणाचार्य जी ने पहले कौरव को भेजा कि आप द्रुपद आज गुरु दक्षिणा कहते ना, हम एक बार हमने पढ़ा दिया तो फिर कहते कि ठीक है इसके बदले में आप गुरु दक्षिणा दीजिए। तो उन्होंने कौरव को भेजा कि जाओ आप द्रुपद को हरा के आओ, ठीक है। तो कौरव तो हरा नहीं पाए, वैसे भी कौरव कभी नहीं हरा पाते, ठीक है। तो 100 कौरव मिला के द्रुपद को हरा नहीं पाए। फिर बाद में वह पांडवों को भेजते और पांडव जो है द्रुपद को पकड़ के लेके आते हैं, मतलब हरा कर उनको लेके आते हैं। तो इस प्रकार से जो द्रुपद का पूरा जो राज्य है वह द्रोणाचार्य जी को मिल जाता है, और फिर द्रोणाचार्य जी क्या करते हैं, उसको वापस डोनेट करते हैं, लो तुम्हारा राज्य वापस से। तो इस अपमान के कारण जो द्रुपद है वह एक बहुत बड़ा फायर सैक्रिफाइस करता है, बहुत बड़ा यज्ञ करता है कि द्रोणाचार्य ने मेरे ऐसा क्यों किया, है ना। और उस यज्ञ के बारे में विश्व में सभी को पता होता है कि ऐसा ऐसा चल रहा है दोनों में, और द्रोणाचार्य जी ने ऐसा ऐसा किया है। तो द्रुपद जो है वह यज्ञ कर रहा है, और उस यज्ञ से वह यज्ञ इसलिए किया जाता है ताकि ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य जी को मार सके, क्योंकि द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े सेनानी थे, बहुत बड़े वॉरियर थे। तो उनको नष्ट करना इतना आसान नहीं था। तो फिर उस फायर सैक्रिफाइस से धृष्टद्युम्न करके एक व्यक्ति प्रकट हुए जो द्रुपद के पुत्र कहलाते हैं, ठीक है। और अब द्रोणाचार्य जैसे महान व्यक्ति को अगर मारना है तो वह इतना आसान तो नहीं। तो फिर द्रुपद क्या कहते हैं, अपने पुत्र को द्रोणाचार्य के पास ही भेजते हैं पढ़ने के लिए, है ना। और सबको पता होता है कि द्रुपद जो है वह सिर्फ और सिर्फ द्रोणाचार्य की हत्या करने के लिए या द्रोणाचार्य जी को नष्ट करने के लिए उनका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पे। और द्रोणाचार्य को भी पता होता है कि ये जो धृष्टद्युम्न है उसी के लिए उनका निर्माण हुआ है। फिर भी जब धृष्टद्युम्न उनके पास आते तो द्रोणाचार्य सारे युद्ध कला उनको सिखाते हैं धृष्टद्युम्न को। तो वह एक गुरु का कर्तव्य होता है, जो भी व्यक्ति मतलब जो भी गुरु है वह पक्षपात नहीं कर सकते, है ना। तो एक ब्राह्मण का लक्षण रहता है, बिकॉज हर एक व्यक्ति को हर प्रकार की शिक्षा लेने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी के जो करंट सिनेरियो है उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि द्रोणाचार्य जी पक्षपात करते थे,
एक व्यक्ति को ठीक से पढ़ाते थे, तो ऐसा नहीं था एक्चुअली, है ना। उन्होंने ऐसे व्यक्ति को भी पूरी तरह से ट्रेन किया था जो व्यक्ति आगे जाके उनको नष्ट करने वाला था। इससे प्रतीत ऐसा होता है कि वो किसी भी प्रकार के पक्षपात के समर्थन में नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो दुर्योधन है वह अपने गुरु के पास जाके बोल रहे, द्रुपद के पुत्र ने देखो किस प्रकार से रचना की है। मतलब द्रुपद तो आपका शत्रु था ही, अब उसका पुत्र भी जो आपका शत्रु बन गया, और वो भी इस तरह से उसने सैन्य की रचना की है जो आपने सिखाया है ना। मतलब इनडायरेक्टली वो कह रहा था ये आपकी गलती है। आज जो पांडवों की इतनी जो सैन्य दिख रहा है, इतने सोफिस्टिकेटेड वे से उन्होंने हमको घेर के रखा है, या फिर इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी रचना की है, तो ये सारी की सारी गलती आपकी है। जब आपको पता था कि दुष्टद्युम्न जो है वो आपको आगे जाके आपको नष्ट करने वाले हैं, तो आपने जो भी उसका कंसर्न रहेगा, ठीक है। तो यह सबसे बड़ा अपराध होता है, ठीक है, कि अपने गुरु में क्या कह सकते हैं हम, गलतियां देखना। और एक्चुअली ये तो सबसे बड़ा अपराध होता है कि गुरु में गलतियां देखना, लेकिन यहाँ पे तो गुरु को गलतियां बता रहे कि आपने ऐसा किया, तव शिष्य न धीमता, है ना। सो द्रुपद पुत्र, तो ये हमारे दुर्योधन है। और जिस व्यक्ति को इस प्रकार के, जिस व्यक्ति का जो क्या कह सकते हैं हम, मानसिक व्यवस्था हो सकती है, मानसिक क्या कह सकते हैं, जिसका डेवलपमेंट इस तरह से रहता है, उस व्यक्ति का पराजय स्वाभाविक है ना। उस व्यक्ति को कौन शेल्टर दे सकता है ना। तो यहाँ पे जो हमारे दुर्योधन है वो सीधा बात कर रहे हैं अपने गुरु महाराज से, जिन्होंने उनको बचपन से ट्रेनिंग दिया है कि देखो आपके शिष्य ने इस पूरी की पूरी जो स्थिति है उसको रिप्रेजेंट किया है ना। तो इससे हमको समझ में आता है कि दुर्योधन का किसी भी प्रकार से कोई इंटेलिजेंस नहीं था, है ना। सामान्य व्यक्ति भी, इवन दो आज के भी युग में हमारे यहाँ पे गुरु को काफ़ी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है हर घर में, है ना। बचपन से हमको सिखाया जाता है कि आपको अपने गुरु का मानना चाहिए, उनको ठीक से बात करनी चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है ना। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ थी दुर्योधन जी के बारे में, ठीक है। तो परम राजनीति तज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था, और इसको बताने का उसका सिंपल सा उद्देश्य यह था कि आप में भी दोष है, उसको वह रिप्रेजेंट करना चाहता था, ठीक है। और बाकी जो हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार से उनका रिलेशन था, किस प्रकार से उनकी चीज़ें थी, तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया था जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि यह युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। मतलब दुर्योधन ऐसा था कि उनके पक्ष में हमारे जो जितने भी उनके भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे या कृपाचार्य थे, सारे के सारे थे। तो दुर्योधन के मन में यह भी संभव था कि हमारे साइड में है कि नहीं है। तो बार बार जाके बोल रखा, देखो आप यहाँ पे हो, है ना। लेकिन क्या है ना, अगर ऐसा हो गया कि सामने से अर्जुन आ गए तो आप ना, आपका मन ऐसा प्रेम से भरा आएगा, है ना। तो फिर आप बोलोगे कि नहीं ठीक है इस बार जाने दो, है ना। तो ऐसा कुछ मत करो, है ना।
क्योंकि वह जानता था कि अर्जुन और पांडवों के प्रति, जैसे पहले श्लोक में कहते हैं, है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो धर्म क्षेत्र का शब्द का प्रयोग करते हैं धृतराष्ट्र, ऐसी जगह जहाँ पे धर्म विराजमान करता है। और जो हमारे क्या कह सकते हैं अंधे राजा थे, ठीक है, धृतराष्ट्र, उनको पूरी तरह से पता था कि अपने बेटों के पास धर्म का कोई अस्तित्व नहीं है, तो ही ऑलरेडी नोज। तो वैसे ही युधिष्ठ जो हमारे दुर्योधन है, उनको भी पता था कि द्रोणाचार्य है हमारे साइड में, पर उनमें पांडवों के प्रति प्रेम है। तो वह बता रहा था कि ठीक है, आपने उदारता दिखाते हुए दुष्टद्युम्न को ट्रेनिंग दी, है ना, तो अभी तो ठीक है, हो गया वो, तो अभी दुष्टद्युम्न तो सामने खड़ा है, उसने तो पूरा अरेंजमेंट करके रखा है, पर अभी युद्ध में ऐसे कोई और उदारता मत दिखाइए, विशेष रूप से पांडवों के प्रति, है ना। और अगर ऐसा किसी भी प्रकार से हम करते हैं तो उन्होंने बताया कि हमारी युद्ध में हार हो सकती है। तो जो व्यक्ति मन से इतना दुर्बल हो, जिसके जीवन की जो सिद्धांत है वह इतने डेलिकेट हो, उसको हर समय किसी ना किसी चीज़ का भय लगता है, जैसे कि यहाँ पे दुर्योधन को लग रहा है ना। उसके पास इतने बड़े महारथी है, उसके पास भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है ना, खुद के 100 भाई है ना, अपोजिट साइड में 5 ही पांडव है ना, कृष्ण है वो भी निहत थे, है ना। और ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिनका हम ले रहे हैं, है ना, द्रोणाचार्य, भीष्म, तो दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल, है ना। तो भीष्म जो है वह इतने शक्तिशाली थे कि भगवान के जो अवतार है परशुराम जी, उनके साथ भी वह युद्ध कर सकते थे काफ़ी समय तक, है ना। सो दीज आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल इतने, और उनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। लेकिन इतने लोग साथ में होने के बावजूद भी, चूँकि उनके जो बेसिक फंडामेंटल्स लूज है, उनके शिष्टाचारों में कमी है, उस व्यक्ति को हमेशा से भय रहता है पराजय का, है ना। तो क्यों? क्योंकि उसको ना भीष्मदेव के ऊपर विश्वास है, ना द्रोणाचार्य के विश्वास है। क्योंकि अगर होता तो ऐसे नहीं बोलते कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, देखो देखो तुम्हारे शिष्य ने ऐसा किया, वैसा, है ना, ऐसा कभी भी नहीं कहते वो, है ना। तो कभी कभी हमारे जीवन में हमने सोचना चाहिए, स्वाभाविक तौर से सोचना चाहिए, अगर हमारे जीवन में हम जी रहे हैं और किसी प्रकार की हमें चिंता है, किसी प्रकार का हमें भय है, भविष्य के बारे में, सद्य स्थिति के बारे में, या कोई अन्य भी हो सकता है, तो इसका मतलब हमारे प्रिंसिपल में जीवन के कुछ ऊपर नीचे है ना। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मायादास जो रहता है वो सदा उदास रहता है, और कृष्णदास जो रहता है हमेशा बिंदास रहता है, समथिंग लाइक दिस, है ना। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि भगवत गीता में एक श्लोक है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम माम शांति रक्षसि, है ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम मतलब मैं सभी यज्ञों का परम भोक्ता हूँ, सर्वलोक महेश्वरम मतलब सभी जो लोक है उनका मैं परम ईश्वर हूँ, सुहृदय सर्वभूतानाम हर प्राणी मात्र जितने भी इस लोक में है, तो उन सभी का मैं जो हूँ सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, सुहृद हूँ। ज्ञात्वा माम, अगर किसी व्यक्ति को यह चीज़ पता चलती है तो उस व्यक्ति को तुरंत शांति की प्राप्ति होती है।
तो अगर हमारे मन में कोई भय है, अगर हमारे मन में कोई चिंता है, अगर हमारे मन में कोई अनसर्टिनिटी है, कोई अविश्वास है किसी के प्रति, है ना, तो हमने समझना चाहिए कि अभी हम ठीक से भगवान के ऊपर, या फिर हमें ठीक से भगवान के बारे में अभी ठीक से पता नहीं चला है ना, या हमारे प्रिंसिपल में कुछ कमी है। तो फिर क्या होगा, कुछ बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होने के बावजूद भी हम डर डर के जिएंगे, है ना, हम अस्थिरता से जिएंगे। मतलब सब अच्छा है, कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई अच्छे से चल रही है, फिर भी हमें चिंता रहेगी मेरा प्लेसमेंट होगा क्या। ऐसा होता है ना। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी लगेगा कोई बीमार पड़ जाएगा क्या, है ना। या कोई अगर घर में बीमार है, अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक होगा क्या। कुछ ना कुछ चलता रहता है। वाई? बिकॉज हमारे पास कुछ अभी ठीक से तथ्य नहीं है। जैसे कि यहाँ की दुर्योधन है, ठीक है ना, तो उनके पास कुछ गलत इन्फॉर्मेशन थी, या फिर उनके पास उनका कुछ गलत बिहेवियर था, इसलिए उनको सब कुछ चीज़ें उनके पास होने के बावजूद भी उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए जो सही सिद्धांत है ना, उसको समझने का, जो कृष्ण के वचन हैं उनको समझने का। क्योंकि अगर सम और अदर हम भगवान के शब्द सुमनों को अगर समझ सके, हमारे जीवन में अगर समझ भी सके, तो भी दुर्योधन जैसी हालत नहीं होगी हमारी। नहीं तो हमारे पास कितना भी ऐश्वर्य रहे भौतिक, है ना, कितना भी कांचन रहे, कितनी भी कीर्ति रहे, कुछ भी रहे हमारे पास भौतिक सामग्री, फिर भी मन जो है वह हमेशा द्वंद्व में रहेगा, हमेशा भय से ग्रसित रहेगा, और हमेशा अनसर्टिनिटी में रहेगा, अस्थिरता में रहेगा। और यहाँ पे हमारे अर्जुन हैं, 5 भाई है, बोले चलो इनको निपटाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे साथ है। सिंपल। तो जीवन का बहुत ही सरल रास्ता है भगवान कृष्ण और सभी चिंताओं से रहित हो जाना।